हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज की ओर से। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, चलाया है, संभाला है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सभी से क्या बातें करते हैं। आज की मनादी के लिए हम जो वचन पढ़ने जा रहे हैं वह वचन है भजन संहिता उसका अध्याय 23। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 23 और हम देखेंगे इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी से क्या बातें करते हैं। तो आइए सबसे पहले इन वचनों को पढ़ने से पहले हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना करें और प्रभु से विनती करें कि पिता परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आप हमें अपने गहरी बातों को समझने का बुद्धि दें और हम उन बातों को सुनकर समझकर उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, विशेषकर इस समय हम भजन संहिता अध्याय 23 के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम अपने आप को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु, हमारे हृदय को खोले पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचनों को समझ सके प्रभु और उनसे अनुसार जीवन जी सके। प्रभु, जितने भाई बहन लोग पिता परमेश्वर इस समय मेरे साथ मिलकर इन वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु जो इन वचनों को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उनके हृदय खुल जाए प्रभु, और आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता और मदद करें। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में उन्नति आए परमेश्वर, और आपके वचनों में मजबूती से खड़े रहने के लिए पिता आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। हर एक अंधकार के बंधन टूटे प्रभु, और शैतान के गढ़ यीशु के नाम से ढह जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। आगे के समय को पिता परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूँ। सुने और कबूल करे हे हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 23। इसके पहले आयत को जब हम पढ़ते यहाँ लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का वचन यहाँ पर साफ रीति से कहता है मेरे प्रियो कि यहोवा ही हमारा चरवाहा है। यदि आज आप अपने जीवन में अपने अगुवे के रूप में यीशु मसीह को, परमेश्वर को, यहोवा को अपना चरवाहा मानते हैं, तो आप याद रखें कि आपके जीवन में कुछ भी घटी परमेश्वर होने नहीं देंगे। जब दाऊद इस भजन को लिख रहे थे तो दाऊद जानता था कि परमेश्वर ने उसे बालकपन की अवस्था से चुनकर खड़ा किया, और किस प्रकार से परमेश्वर ने एक चरवाहे बालक को इज़राइल का राजा बनाया। इसीलिए वो जानता है, वो भेड़ बकरियों को चराने वाला दाऊद जानता है कि जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों को उत्तम रीति से हरी हरी घासों में लेकर जाता है, ताकि भेड़ अच्छे से चर सके, खा सके, अपने पेट को भर सके। इसीलिए जरूरी है कि चरवाहा अच्छा होना चाहिए मेरे प्रियो। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा। यदि हम यहोवा को अपना चरवाहा मानते हैं तो याद रखें, हमारे जीवन में कुछ भी कमी घटी परमेश्वर होने नहीं देंगे। हालेलुया। ये वचन आज हमें इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हमें देखना होगा हमारे जीवन में, आपको देखना होगा आपके जीवन में आपका चरवाहा कौन है जो आपके जीवन को कंट्रोल करता है। क्या परमेश्वर आपके जीवन को कंट्रोल करता है या शैतान आपके जीवन को कंट्रोल करता है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर जब आपके जीवन को कंट्रोल करता है तो परमेश्वर आपको सच्चाई के मार्ग में चलाता है, अच्छाई के मार्ग में चलाता है, भलाई के मार्ग में चलाता है। परंतु यदि आप
आपको शैतान कंट्रोल करता है, तो याद रखें कि वो आपको बुराई के मार्ग में, दुष्टता के मार्ग में, गलत मार्ग में, गलत शिक्षाओं में और बुरी-बुरी चीज़ों में लेकर चलाएगा। इसी से आप फ़र्क पता कर सकते हैं कि आप किसके चलाए चलते हैं। हालेलुया! क्या आप यहोवा को अपना चरवाहा मानते हैं या शैतान को अपना चरवाहा मानते हैं? ये जाँचना आपका काम है। ये देखना आज आपका काम है मेरे प्रियो। इस परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें, क्योंकि वचन कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। हालेलुया! परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 23 और उसके दूसरे आयत में लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तूने अपने चरवाहे के रूप में यहोवा को चुन लिया है, तो याद रख कि वह तुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाएगा। तेरे जीवन में शायद ऐसी परिस्थिति होगी जहाँ पर कोई चराई नहीं है, सूखापन होगा, जहाँ पर तराई नहीं है, परंतु बंजर जमीन होगा। तेरे जीवन में कोई भी खुशी की बातें नहीं है, तो कभी भी आशा में नहीं रहता, निराशा में रहता है। याद रख, यदि आपने परमेश्वर को अपना चरवाहा माना है, यदि परमेश्वर आपसे कहता है, यदि तूने मुझे अपना चरवाहा माना है, तो मैं तेरे जीवन में दुखों को हटाकर खुशियां लाऊंगा। मैं तेरे बंजर भूमि को हटाकर हरी हरी चरवाई में तुझे लेकर जाऊंगा। मैं तेरे जीवन की हर एक उस परेशानियों को तेरे जीवन से निकाल दूंगा जिसके कारण तू दुखी रहता है। हालेलुया! वो सुखदाई जल तुझे मैं प्रदान करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीवन का जल जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। जो परमेश्वर पे विश्वास रखता है उस जल से वो पी सकता है। हालेलुया! आज आप आत्मिक रूप से अगर प्यासे हैं, याद रखें, परमेश्वर का ये वचन आपको याद दिलाता है कि वह आपको सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आप किस पे आश्रित हैं? आप किससे मदद मांगते हैं? आप किसकी ओर ताकते हैं? ये बहुत जरूरी है आपके जीवन में जानना। हालेलुया! परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। और भजन संहिता अध्याय 23 के 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया! परमेश्वर का ये वचन कहता है, वह आपके जी में जी ले आता है। अगर आप घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आपको कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, आपको कहाँ जाना समझ में नहीं आ रहा और आप परेशान हैं, तो प्रभु कहता है, अगर तूने मुझे अपना चरवाहा माना है, मैं तेरे जी में जी ले आऊंगा, तेरा जी घबराने नहीं दूंगा। मैं तुझे स्थिर खड़ा करूंगा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं धर्म के मार्ग में तुझे अपने नाम के नियमित चलाऊंगा। किस रास्ते पे जाना है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, इस बात का निर्णय लेने में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आपको क्या करना चाहिए, आपके जीवन में जरूरी क्या है, आपकी सेवकाई में जरूरी क्या है, आपके खुद के पवित्र जीवन में कौन सी चीजें जरूरी है, आपके परिवार में किस चीज की आवश्यकता है, परिवार को कंट्रोल करने के लिए, परिवार को पवित्रता में चलाने के लिए आपको कैसा जीवन जीना होगा। इस सारी बातों में परमेश्वर कहता है, तू घबरा मत, तेरे जी में जी मैं लेकर आऊंगा, मैं अपने धर्म के मार्ग पे तुझे चलाऊंगा, अपने नाम के निमित्त तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर आज आपसे कहता है, अपने नाम के निमित्त वो आपको अगुवाई करेंगे। हालेलुया! प्रभु पर विश्वास करें मेरे प्रियो। इन वचनों को केवल आप अभी सुनकर, इस वीडियो को देखने के बाद इसको स्किप करके चले जाएं, ऐसा नहीं चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर चाहते हैं इस वीडियो को सुनने के और देखने के बाद आप अपने जीवन में इन वचनों को लागू करें और इन वचनों के अनुसार जीवन जिए। हालेलुया! परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। भजन संहिता अध्याय 23 और उसके 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया! परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय यहाँ पर क्या बता रहा है? परमेश्वर कहता है, यदि तू घोर अंधकार में से भी होकर चलेगा तो डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यदि कभी कभी जीवन में परीक्षाएं भी आ जाती हैं तो घबरा मत, मैं तुझे उससे बाहर निकालूंगा। परमेश्वर जब ताड़ना देता है तो सुधरने के लिए ताड़ना देता है, आपको सुधारने के लिए ताड़ना देता है। हालेलुया! जब वचन यहाँ कहता है कि दाऊद इस प्रकार यहाँ वचन में कह रहा है कि तेरे लाठी से, तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है।
मेरे प्रियो, यदि शैतान आपको परीक्षा में डालता है तो आपके लिए एक परीक्षा से बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस परीक्षा में से निकाल कर ले जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपके जीवन में थोड़ी बहुत काट छाट करता है, कुछ चीजों को आपके जीवन से हटाना चाहता है, तो आप डरिए मत, उसके सोटे और लाठी से मत डरिए, क्योंकि वो आपकी शांति के लिए है। हो सकता है कि आज आपके जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होंगी, जो संसार की बातें होंगी, जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, और परमेश्वर चाहते हैं कि उसको आपके जीवन में से निकाल दे। इसलिए वो सोटे और लाठी का इस्तेमाल करते हैं, आपके जीवनों में परेशानियों को आने देते हैं, ताकि आप उन परेशानियों के मध्य में अपने जीवन से उन बुराइयों को निकाल सकें। लेकिन याद रखें, आप इससे डरे नहीं। परमेश्वर की ओर से जो ताड़ना आपको दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है ताकि आप एक पवित्र व्यक्ति बन जाएं। इसीलिए परमेश्वर आपको ताड़ना देता है मेरे प्रिय। और जो परमेश्वर की डांट से प्रीति रखता है, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, ये याद रखें। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मैं अंधकार से भरी हुई तराइयों में से भी चलूंगा तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा कुछ हानि नहीं होगा, तो भी मैं हानि से कभी नहीं डरूंगा, क्योंकि वह मेरे साथ रहता है। कौन? यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता है, और उसके मारने से मुझे शांति मिलती है। ये बात अगर आप विश्वास करते हैं तो सही मायने में आप अपने चरवाहे परमेश्वर के कहने के अनुसार जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, भजन संहिता अध्याय 23 और उसके 5वें आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। यहाँ दाऊद कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण, पवित्रताई का जीवन जीने के कारण आज सताए जा रहे होंगे आपको लोग सता रहे होंगे, आपको बुरा भला कह रहे होंगे, लेकिन याद रखें, परमेश्वर कहता उन्हीं लोगों के सामने वो तुझे ऊंचा उठाकर खड़ा करेगा। उन्हीं लोगों के मुंह से वो ये कहलवा देगा कि परमेश्वर यीशु मसीह ही एकमात्र ईश्वर है, यदि तू परमेश्वर पे विश्वास करेगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो जो आज आपको सताने वाले लोग हैं, वो एक दिन परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग बन जाएंगे, आपके साथ मिलकर परमेश्वर की संगति में खड़े होंगे। हालेलुया। ये याद रखें, वो जिसके सामने आज तेरा सर झुकने वाला है, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर तेरे सर को ऊंचा उठाएगा। आज जो परिवार में लोग आपके विरोध में हैं, क्योंकि आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा, ताकि वो लोग भी विश्वास करें। जरूरी है तो केवल आपको परमेश्वर पे आशा रखने की और इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाने की। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दाऊद कहता है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है। जो मेरा सिर, उसके ऊपर परमेश्वर आपने तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? उमड़ता हुआ जीवन। जो आशीष आपको दी गई है वो दूसरों के लिए भी आप बन जाएं, दूसरों को भी आपके जीवन के द्वारा आशीष मिले, दूसरों के लिए आपके जीवन से प्रेम उमड़ उमड़ के बाहर आए। जिस प्रकार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वही प्रेम परमेश्वर आपके जीवन से उमड़ता हुआ देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में से एक जीवन की नदी फूट निकले, ताकि बहुत लोगों के लिए उद्धार का कारण बने। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के वचन भजन संहिता 23 अध्याय और उसके 6ठी आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय यहाँ पर कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं परमेश्वर के भवन यानी स्वर्ग में सर्वदा वास करूंगा। अगर आप इन वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, याद रखें, दाऊद जिस प्रकार कहता कि मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन भर मेरे जीवन में भलाइयाँ होती रहेंगी। चाहे मेरे जीवन में कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं, मुझे पता है कि यहोवा की ओर से मेरी ओर भलाई को भेजेगा। यहोवा मेरे जीवन में भलाई को करेगा और जीवन भर मेरे साथ साथ वो बना रहेगा। उस भलाई को मेरे साथ जीवन भर बना के रखेगा मेरा परमेश्वर। ये विश्वास करता है दाऊद। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में जो भलाइयाँ आएंगी वो जीवन भर के लिए आएंगी?
या आप ये विश्वास करते हैं कि भलाइयाँ आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती, इस प्रकार का नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर से जो भलाई आपके लिए आएगी वो जीवन भर बनी रहेगी। लेकिन कब बनी रहेगी? जब आप इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जी रहे होंगे और परमेश्वर पे आशा रखते होंगे। हालेलुया। और वही व्यक्ति जो पवित्र जीवन जीकर यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीकर चलता है, वही सर्वदा के लिए परमेश्वर के धाम में, यहोवा के धाम में वास कर पाएगा। वही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। मेरे प्रियो, याद रखें, यदि आपका जीवन एक पवित्रता का जीवन नहीं है तो आप अंत तक धीरज नहीं धर सकते। और अगर आप अंत तक धीरज नहीं धर सकते तो आप परमेश्वर के भवन में पहुंच नहीं सकते जो स्वर्ग में है। उस भवन में आप नहीं प्रवेश कर पाएंगे जिस भवन के विषय में यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए भवन बनाऊंगा, जब भवन बन के तैयार हो जाएगा तब मैं तुम्हें लेने फिर से वापस आऊंगा। उस भवन में अगर आपको रहना है तो पवित्रता का जीवन जीना आपके लिए बहुत जरूरी है। संसार के सदृश नहीं बनिए। संसार में बहुत सारी बातें घटती हैं, बहुत सारी चीजें क्रिश्चियन लोग भी करते हैं, बहुत सारी चीजें मसीह लोग भी करते हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। उन सब चीजों से अपने आप को दूर रखें। हालेलुया। संसार की रीति रिवाजों के अनुसार आज मसीह लोग भी अपने जीवन में रीति रिवाजों को करना शुरू कर चुके हैं। उन सब से आपको बचा के अपने आप को रखना होगा, तभी आप परमेश्वर के जीवन, पवित्र जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस वचन की। मैं विश्वास करता हूं कि आज के भजन संहिता 23 को आपने जो सुना है, पढ़ा है, इसके द्वारा परमेश्वर ने आप सबसे बात किया है। और आज से आप अपने जीवनों को परखेंगे और जहां जहां कमी घटी है परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको उन कमी घटियों से बाहर निकाले। और मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपको उत्तर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आइए हम अंतिम प्रार्थना करके इस सभा को, इस वचन की सभा को समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने आज हमें ये वचन दिया प्रभु। विशेषकर प्रभु जितने भाई बहन लोग परमेश्वर इस वचन को सुने हैं प्रभु जी, उनको मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार चलाना चाहते, जो आपको अपना चरवाहा बनाना चाहते प्रभु, उनके हृदय को इसी समय परमेश्वर पिता आप बदल दीजिए। जो बुराइयों में जीवन जीने वाले लोग हैं पिता, जो इस समय वचन को सुन रहे हैं, अगर उनके जीवन में किसी भी प्रकार का पाप है, उन्हें उनके पाप को याद दिलाइए और उन्हें पछताने के लिए मन दीजिए पिता परमेश्वर। और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो अपने पापों से क्षमा मांगे और फिर से पवित्र जीवन जीने के लिए इनकी सहायता और मदद करें। परमेश्वर पिता, इन सब प्रियों के जीवन में, हमारे जीवन में आप यीशु मसीह को ऊंचा उठाएं प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा यीशु को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिए पिता। धन्यवाद करते पिता आपके वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल करे हे हमारे स्वर्गीय पिता। और सबने कहा आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आप सबको आशीष दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।